हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले क्या डिस्कस करने वाले इस वीडियो में हमने जो कि ये रहे पार्ट 56 की वीडियो एंड हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा जियोग्राफी के बारे में। देखते हैं जो भी बातें रहे, जो मतलब मानसून क्या रहे, जो ट्रॉपिकल जो रहे, मतलब जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? उड़ीसा के बारे में। सो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे एक एक करके हमने समझते हैं। नंबर 1 पर क्या रहे, व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ, जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक बताना। ये है साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक, ये है अन्नामुडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अन्नामुडी। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड और एक आपको बता देता हूँ, ये तो साउथ इंडिया की हमने बात करी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है। आपको बताना जो हाईएस्ट पीक ऑफ सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया की कौन सी है, यानी सेकेंड हाईएस्ट क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये बताना आंसर क्या हो सकता है इसकी क्या हो सकता है आंसर। और ऐसे पूछे तो सेकेंड तो वाटरफॉल, सॉरी हाईएस्ट पीक, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ये बताना सेकेंड हाईएस्ट पीक, सॉरी सेकेंड, फिर से लिख देता हूँ, ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस की जो कि अन्नामुडी हो गया। एंड बात करें किसके बारे में, अन्नामुडी। एंड जो कि हाईएस्ट पीक आपको पूछे तो वो कौन सी है हाईएस्ट पीक इंडिया की, यानी K2 रहे, कंचनजंगा, ध्यान में रखना। एंड वर्ल्ड ओवर के पूछे तो वो है क्या रहे, माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट क्या है 8,848, इसके आसपास में आपको देखने को मिलने वाला है। ध्यान में रखना इतनी सी बात, मीटर की है। एंड हमने डिस्कस करें अन्नामुडी जो कि यह हाईएस्ट पीक रहे। एंड ये बताना जो हमने जो कि सेकेंड, जो कि इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट क्या रहे, सेकेंड हाईएस्ट जो वाटरफॉल बताना, वाटरफॉल क्या रहे, सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल, ये है बरही पानी। बरही पानी कहाँ रहे, ये उड़ीसा में रहे। उड़ीसा की हाईएस्ट वाटरफॉल है, हाइट आपको पूछे तो 399 किलोमीटर, सॉरी मीटर की है, किलोमीटर कैसे, मीटर की है, ध्यान में रखना। एंड और सबसे हाईएस्ट पूछे तो इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट जो वाटरफॉल पूछे तो ये है जो जो कुंसिकल क्या रहे, कुंसिकल वाटरफॉल जो कहाँ रहे, कर्नाटक में, जो यस जो कुंसिकल वाटरफॉल कहाँ रहे, पहले कंफर्म करना, ये कर्नाटक में रहे। क्लियर, इतनी सी बात। हाइट इसके पूछे तो कितनी की हाइट रही ये बताना, 455 मीटर की है। क्लियर, सारे के सारे देखिए, ये 399, ये 455, ऐसे भी कैसे भी करके याद रखना, 399 और यहाँ रहे 55। क्लियर, सो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। द हाइस्ट पीक इन साउथ इंडिया, ये तो हमने डिस्कस की, जो कि अन्नामुडी लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द केरला इंडिया में रहे। इट इज़ स्टैंड ऑन एलिवेशन ऑफ द 200, जो कि 2695 मीटर की हाइट में रहे, यानी 8842 फीट में रहे। क्लियर, ऑल्सो नोन एज द साउथ इंडियाज एवरेस्ट, इसे क्या कहा जाता है, साउथ इंडिया की एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट हमने डिस्कस की, बस, जो नेपाल में रहे। नेक्स्ट नंबर 2, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, ये बताना महानदी के बारे में। क्या हमने महानदी के बारे में डिस्कस की कभी? अगर नहीं की तो हमने डिस्कस कर लेते, सारे के सारे महानदी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ट्रिब्यूटर रहे, जो भी वगैरह रहे, सारे के सारे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने आंसर समझते हैं, ये हासीदेव, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हासीदेव। क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं क्या डिटेल में बताया गया है एंड देन हमने डिस्कस करते हैं। The largest tributary of Mahanadi River is the Hasdeo River and it is flows through the Chhattisgarh and join the Mahanadi River in the जो कि सिलाटी विरार जी से एंटर कर रहा है, ध्यान में रखना, एंड ज्वाइन कर रहा है। देखते हैं, बात करें किसके बारे में, यानी हमने बात करते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। सो ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बारे में, पहले महानदी के बारे में हमने डिस्कस करते हैं।
जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये रहे मतलब ये बहुत ही छोटी सी ड्रा करने पड़ रहा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो ड्रा किया जा रहा है ये मोबाइल में ही किया जा रहा है। सो ध्यान में सुनना, जो भी बताया जाएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने अब डिस्कस करने वाले हैं, जो महानदी के बारे में सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे, और जहाँ से आपको पूरी तरह मतलब क्रिस्टल क्लियर होने वाला है, ध्यान में रखना। सो हमने डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो कि महानदी के बारे में, ठीक है। मतलब मान लो महानदी दोनों स्टेट में फ्लो कर रहा है, ये ध्यान में रखना। हालांकि इसके ट्रिब्यूटरी आपको कई जगहों में देखने को मिल सकता है, बट आपको ज़्यादा जो प्लेस रहे ये आपको दोनों प्लेस में देखने को मिल सकता है। जैसे हमने जो ड्रा कर रहे हैं, ध्यान में रखना। मतलब मान लो यहाँ रहे उड़ीसा, यहाँ रहे उड़ीसा, एंड देन यहाँ रहे क्या रहे छत्तीसगढ़ रहे, ठीक है। महानदी जो ओरिजिन है ना, यानी जो उद्गम पूछे तो इसके छत्तीसगढ़ की, मतलब मान लो यहाँ रहे छत्तीसगढ़ की ऐसे ऐसे जॉइन हो गया, जो कि बे ऑफ बंगाल में निकली है, ध्यान में रखना, बे ऑफ बंगाल में। एंड बात करें इसके बारे में, इसके जो ओरिजिन, ये जो प्लेस है ना, ये है छत्तीसगढ़ की, जो कि छत्तीसगढ़ की जो फरसिया विलेज रहे, ये क्या रहे, पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आने वाला है, ध्यान में रखना। यही सही है, जो कि जो छत्तीसगढ़ रहे, छत्तीसगढ़ की जो सिहावा डिस्ट्रिक्ट रहे ना, ये तो हर बार डिस्कस करते रहे, सिहावा डिस्ट्रिक्ट की जो फरसिया विलेज रहे, फरसिया विलेज, क्लियर, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। इसके बाद जो कि ओरिजिन के बाद जो कि ये जो फास्ट जो इसे रिवर जो जॉइन कर रहा है ना, ये है जो सियोनाथ रहे, क्या रहे, सियोनाथ रहे, ये सियोनाथ रहे, यानी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटर रहे सियोनाथ जॉइन कर रहा है। एंड इसके बाद जो कि हासीदेव जॉइन कर रहा है, किसने, और एक जो जॉइन कर रहा है ये है हासीदेव, यहाँ से हासीदेव, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटर है, क्लियर, हासीदेव जॉइन कर रहा है। एंड बात करें हासीदेव की, जो हासीदेव की जो उद्गम स्थल है ना, ये जो हासीदेव, ये जो पॉइंट रहे हासीदेव के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, ये है हासीदेव, हासीदेव। इसके जो उद्गम स्थल पूछे तो ये जो क्या रहे, जो सुरगुजा एक डिस्ट्रिक्ट रहे, ध्यान में रखना, वो है सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट, ये जो कि मतलब एक काराई विलेज रहे, विलेज पूछे तो क्या रहे, काराई विलेज, काराई विलेज, क्लियर। एंड बात करें और इसके बाद जो ज्वाइन कर रहा है ना, ये है मांड, यहाँ से जो कि मांड ज्वाइन कर रहा है, ये कौन सी रिवर है, मांड। एंड ये जो मांड, इसके जो उद्गम स्थल पूछे तो, इसके जो ओरिजिन पूछे तो ये है क्या रहे, जो ध्यान में रखना, मेन फाट, जो मेन फाट मेन फाट एक प्लेट्यू रहे, ध्यान में रखना, मेन फाट प्लेट्यू, प्लेटू यानी जो विलेज रहे वहाँ से ओरिजिन हो रहा है, क्लियर। ये मांड है, हमने डिस्कस की इसके बारे में, जो यहाँ रहे ये रिवर के बारे में पहले आपको बताया, तो ये सियोनाथ है, ये क्या है, ये सियोनाथ है, क्लियर, ये सियोनाथ। इसके बाद जो हासीदेव यहाँ रहे, मांड यहाँ रहे, क्लियर। इसके बाद जो इसे जो ज्वाइन कर रहा है ये है कौन सी रिवर, यहाँ से और एक रिवर ज्वाइन कर रहा है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्लियर, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये जो ज्वाइन कर रहा है ना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसका नाम क्या है, ये है जोंक। इसके बाद जो ज्वाइन कर रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है जोंक, क्लियर। इसके बाद और एक रिवर ज्वाइन कर रहा है जो कि महानदी को, ये भी राइट बैंक है, ध्यान में रखना, ये है ओंग, आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ये है क्या रहे, ये ओंग, जोंग ओंग। और इसके बाद जो रहे ये क्या रहे, जो कि तेल रिवर, क्या रहे, तेल रिवर ज्वाइन कर रहा है, क्लियर, सारे के सारे। एंड जो तेल रिवर के ओरिजिन जो उद्गम स्थल है ना, जितना भी जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ, वो है जो कालीघाट,
क्या रहे, कालीघाट डिस्ट्रिक्ट जो कलाहंडी, ये जो कलाहंडी रहे वहाँ की एक प्लेस रहे, वहाँ से ओरिजिनल हुआ है उड़ीसा की। ध्यान में रखना, सारे के सारे ट्रिब्यूटरी के बारे में डिस्कस की। और इसके बाद ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन से ट्रिक के बारे में, ध्यान में रखना, से हा, जो कि सेहा माँ, ध्यान में रखना माँ का नाम क्या है, सेहा माँ। जैसे बुलाते हैं ना, मतलब जो सेहा माँ यानी सिया माँ ऐसे नाम करके बुलाती है ना, वैसे याद रखना सेहा माँ। सो सियामा यानी बात करें, ये सियामा नाम से जाना जाता है। एंड बात करें इसके, एंड ऐसे भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस टोल्ड हिम, ऐसे भी याद रखना। बट सबसे जो आसान तरीका है, मतलब जो कि ये है, ऐसे याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस टोल्ड हिम, ये भी हो सकता है। बट ये ध्यान में रखना सिहामा, ऐसे क्यों आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही फॉर, ये मतलब ये जो रहना है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ऐसे ही फॉर सियोनाथ हो गया, हा मतलब जो हासिदेव हो गया, और जो माँ मतलब मांड हो गया क्लियरली, यानी ये लेफ्ट बैंक रहे, एक ही टाइप में रहे। एंड और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो रहे वो है, क्या रहे, जॉन, यानी जॉन तेल। कौन सी तेल, जॉन तेल। यानी आप मोटू पतलू के बारे में तो आपको पता है, जो जॉन रहे ना, ऐसे याद रखना, कैसे भी करके आप याद रखना, जॉन रहे, जॉन तेल, ध्यान में रखना, जॉन तेल, क्लियर। एंड बात करें जॉन तेल के बारे में, ये जॉन फॉर, जे फॉर क्या होने वाला है, जे फॉर जोंक होने वाला है। कहाँ कहाँ रहे ये जो जोंक हमने डिस्कस की, जोंक, इसके बाद ओंक रहे, ओंक इसके बाद तेल रहे, क्लियर। सारे के सारे ध्यान में रखने, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो एंड और तो कई बात रहे। महानदी की लेंथ आपको पूछे तो 900 किलोमीटर है, जो यानी माइल में पूछे तो 560 माइल है, 560 माइल में। सो 560 माइल। एंड और बात करें, और क्या बात करें, यही बात ध्यान में रखना। एंड माइल मतलब क्या है, 1 माइल, ध्यान में रखना, 1 माइल इज इक्वल टू 1.60 याद रखना, 1.6 भी और है, 609 ऐसे नाम करके रहे, किलोमीटर है, क्लियर। एंड उड़ीसा में जो फ्लो कर रहा है वो है कितने के किलोमीटर, उड़ीसा में फ्लो कर रहा है 495 किलोमीटर, 495, यस 495 किलोमीटर, क्लियर सारे के सारे। अब देखते हैं, एंड ये बताना, और एक आपको थोड़ी सी बता दो, ये जो बॉर्डर शेयर करे, यानी यहाँ क्या रहे, जो चाइना के साथ इंडिया ने कितने की बॉर्डर शेयर करे, पहले ये बताना, 3488 किलोमीटर। जो पाकिस्तान के साथ 33, जो कि 33 क्या 23, यस 23 किलोमीटर। एंड बांग्लादेश के साथ को आपको तो पता है 40, जो 16 का क्यूब है, 4096, ध्यान में रखना। अब देखते हैं, एंड यहाँ तो म्यांमार रहे। सो सारे के सारे डिस्कस कर ली ना। अब देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में आपको। एंड ये बताना म्यांमार के साथ कितनी की बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये है 1643 किलोमीटर की है, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या रहे, यानी नंबर 3, महानदी रिवर फ्लोज थ्रू व्हिच स्टेट, ये बताना। अभी हमने डिस्कस की ना, अब आपको सारे के सारे क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, यानी महानदी के बारे में। कभी भी आपको क्वेश्चन चला आए आपके सामने, ये आपको पूरी तरीके से छप जाना चाहिए कि हमने क्या डिस्कस की थी, ध्यान में रखना। एंड महानदी रिवर फ्लोज थ्रू व्हिच स्टेट, ये बताना। महानदी रिवर जो फ्लो कर रहा है ये है कौन सी रिवर, कौन सी स्टेट की, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, यही आंसर है। एंड ये एग्जाम में पूछे जा चुकी है, कई बार पूछे जा चुकी है, उड़ीसा स्टेट एग्जाम में। एंड बात करें, एंड जो डिटेल तो हमने डिस्कस कर ली, छत्तीसगढ़ में जो फ्लो कर रहा है। एंड महानदी रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। हालांकि इसके जो ट्रिब्यूटर है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड जो जितना भी स्टेट रहे, वहाँ भी मध्य प्रदेश, वहाँ भी फ्लो कर रहा है, यानी ट्रिब्यूटर रहे। हीराकुद डैम बिल्ड अक्रॉस द व्हिच रिवर, हीराकुद डैम ये बनाया गया है सुवर्ण क्या कैसे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महानदी में, महानदी रिवर के ऊपर में ये बनाया गया है, क्लियर। एंड बात करें, ये जो सबसे वर्ल्ड की सबसे खास बात ये है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट
लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लेंथ भी बताना पहले, लेंथ कितनी की है 25, 25 यही याद रखना है, इससे भी 25 787 करके रहे, ध्यान में रखना इतनी सी किलोमीटर है। क्लियर। एंड बात करें और ये रहे कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहे, ये ध्यान में रखना। जो हीराकुद डैम रहे ये संबलपुर में रहे, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में रहे, ये बात ध्यान में रखना। एंड बात करें और क्या बात करें, जो कि एंड यही बात ध्यान में रखना। और आपको पूछे तो क्या, जो कि टेहरी डैम बताना, टेहरी डैम ये कौन सी रिवर के ऊपर में है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन है आपको बता देता हूँ आपको। ये जो बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट रहे ना, यानी जो बारागढ़ डिस्ट्रिक्ट जिसे राइस बाउल ऑफ क्या कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ उड़ीसा कहा जाता है, वो हमने डिस्कस करेंगे। ये कौन सी रिवर, भागीरथी रिवर में, ये जो कि भागीरथी रिवर रहे, जो कि टेहरी डैम बनाए गए भागीरथी रिवर के ऊपर में। एंड बात करें ये जो हीराकुद डैम की, इसकी स्थापना बताना, यानी जो बनाया गया था, बिल्ड करवाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में, ये तो ठीक है। ये 1948 में ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। एंड ये जो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट 1953 में कंप्लीट हुआ। क्लियर। एंड 53 से याद आ रहा है 1983 बता, सॉरी 1900 नहीं, माफ़ करना, 1883 फास्ट जो ट्रेन है ना ये चलाया गया था, ध्यान में रखना। 1852 से ध्यान में रखना। अब देखते हैं जो थाने टू जो पुणे रहे वो, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर। द महानदी रिवर प्राइमरीली फ्लोज तो द स्टेट ऑफ द छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में ये फ्लो कर रहा है। आइए देखते हैं, ये तो हमने डिस्कस की है ना। ये हीराकुद डैम के बारे में बस ध्यान में रखना, ये तो आंसर आपको बता ही दिया। नेक्स्ट में देखते हैं नंबर 5 में क्या रहा है। हाउ मेनी स्टेट शेयर बॉर्डर विथ उड़ीसा, ये बताना उड़ीसा कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रहे मतलब क्या रहे, मान लो ये उड़ीसा रहे। एंड बस इतना फोकस मत करना जो पेंटिंग पर, बस ये मतलब मान लो ये उड़ीसा रहे, इसके यहाँ क्या रहे, यहाँ ईस्ट रहे, यहाँ वेस्ट रहे, यहाँ क्या रहे, नॉर्थ रहे, यहाँ साउथ रहे। क्लियर। अब हमने डिस्कस करते हैं यहाँ क्या रहे, बे ऑफ बंगाल रहे, इतनी सी बात तो आपको पता है, बे ऑफ बंगाल रहे। यहाँ क्या रहे, छत्तीसगढ़ रहे, अभी जो हमने ड्रा करी थी मैप, जो छत्तीसगढ़ रहे। क्लियर, छत्तीसगढ़। एंड यहाँ जो रहे नॉर्थ पर कौन रहे, ये बताना। यहाँ आपको वेस्ट बंगाल यहाँ रहे। एंड थोड़ी सी यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है जो झारखंड रहे, ध्यान में रखना, झारखंड रहे। वेस्ट बंगाल झारखंड, जो वेस्ट बंगाल में तो ममता दीदी रहे। एंड झारखंड। एंड बात करें किसके बारे में, एंड यस जो यहाँ रहे साउथ में कौन सी रहे, साउथ में आंध्र प्रदेश रहे। एंड जो तेलंगाना है ना, ऐसे कई कई जो मैप रहे ना, आपको ऐसे शो देखने को मिल सकता है कि ये तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बट असल में ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से रंग है, ध्यान में रखना। बहुत ही मतलब कम डिस्टेंस पे तो तेलंगाना रहे ये क्रॉस कर जाती है, मतलब बॉर्डर बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये बात है। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही आंसर है। और क्या बात करें, ध्यान में रखना, ये तो हमने डिस्कस करी। देखते हैं राइस बाउल ऑफ उड़ीसा, ये तो बारागढ़ आपको पता है। और क्या, ऑप्शन यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बारागढ़। एंड क्यों ये ऐसे, क्यों बारागढ़, क्यों, इसलिए क्योंकि ये कोस्टल एरिया पर रहे, मतलब कोस्टल एरिया पे रहने का फ़ायदा ही क्या है, इसलिए क्योंकि जो ध्यान में रखना, जो एलुविलियम साइल रहना, ये ज़्यादातर ये डिपॉजिट हो जाती है कोस्टल एरिया पर, और इसलिए ये जो लैंड रहे सबसे ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, फर्टाइल लैंड बन जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो राइस
एंड राइस प्रोड्यूस करने में सबसे जो ज़्यादा जो सॉइल रिक्वायर्ड होती है वो है अलुविलियम सॉइल, सबसे ज़्यादा राइस एक जो कि राइस प्रोड्यूस करती है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड बात करें ये जो वरागढ़ कितने की राइस प्रोड्यूस कर रहा है 2024 के मुताबिक जो रिपोर्ट रहे ये है क्या रहा है 6 लाख के आसपास में, ध्यान में रखना 6 लाख के आसपास में 1 लाख 6 लाख मेट्रिक टन की ये प्रोड्यूस कर रहा है राइस, क्लियर। एंड फॉर एनम, इसलिए इसे जो कि राइस बाउल ऑफ उड़ीसा कहा जाता है, क्लियर। ऐसे आपको राइस बाउल ऑफ इंडिया बताना पहले मुझे, राइस बाउल ऑफ इंडिया ये पूछे तो ये है वेस्ट बंगाल। टोटल जो राइस प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड ओवर इंडिया की 15%, क्लियर। एंड देखते हैं अब नेक्स्ट में क्या रहे जो कि एंड ध्यान में रखना जो बरागढ़ रहे ना इसकी जो पर्टिकुलर जो ब्लॉक रहे ये है अटावीरा विलेज जो कि ब्लॉक इन दी नोन एज द राइस बाउल ऑफ ओडिशा एंड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमलरी जो कि एक्सट्रीमलरी फेडी क्रॉप्स और जो कि प्रोडक्शन फेडी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरागढ़, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7 जो कि नलागर बर्ड सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द नीलवन बर्ड सेंचुरी इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये रहा है, ये खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में रही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर खोर्धा, क्लियर। जो बक्सी जगबंधु रहे चौहान सिंह काफ़ी बात रहे जय राजगुरु जहाँ से रहे वहाँ से रहे खोर्धा। एंड बात करें किसके बारे में, एंड ये जो बर्ड जो क्या रहा है सेंचुरी है ना जो बर्ड सेंचुरी, खास बात ये है कि ये जो एक पार्ट है जो चिलिका लेक रहे, चिलिका लेक की बात करें तो ये जो मतलब एक्सटेंडेड कर रखी है ये पूरी गंजाम एंड खोर्धा, ध्यान में रखना सारे के सारे। आइए देखते हैं एंड आपको कटक भी देखने को मिल सकता है जो कि लनावना जो कि बर्ड सेंचुरी ऑल्सो नोन एज द जो कि कोर एरिया ऑफ चिलिका एंड लेक इन दी ध्यान में रखना लोकेटेड इन दी खोर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में रहा है। इट इज़ ए सिग्निफिकेंट जो कि वाटरिंग ग्राउंड एंड माइग्रेटरी बर्ड के लिए ये फेमस है एंड सेंचुरी इज लोकेटेड इन द नलबना एंड आइसलैंड विद द चिलिका लेक में। नेक्स्ट नंबर 8 डॉल्फिन प्लेस इन ओडिशा इज, डॉल्फिन प्लेस ये जो सातपड़ा जो गर्जियर क्या रहे सातपड़ा जो रीजन रहे वहाँ से सबसे ज़्यादा जो डॉल्फिन पाई जाती है यानी उड़ीसा की, क्लियर। और बात करें डॉल्फिन तो पता है ये सुसु नाम से जाना जाता है, इसे स्टेट क्या एक्वाटिक ये गंगा रिवर डॉल्फिन जो एक्वाटिक एनिमल है पता ही है आपको। एंड डॉल्फिन जो कि डॉल्फिन जो ना चिलिका जो कि चिलिका लेक जो कि सातपड़ा रहे पूरी में रहे जो रहे सातपड़ा इज लोकेटेड इन द पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया स्टेट एंड ओडिशा। इट इज़ वेरी वेल नोन ऑफ द डॉल्फिन एंड द ओवर द वर्ल्ड, क्लियर, वर्ल्ड ओवर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 9 गहिरमथा इज फेमस फॉर व्हिच क्रिएचर, ये अलिप रिडले टर्टल की है, पता ही होगा। अलिप रिडले टर्टल जो मास्कट रहे यानी जो हॉकी इंडिया 2023 यस जो वर्ल्ड कप जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में ऑब्जर्व करवाया गया था ये तो आपको पता है, ध्यान में रखना। एंड ये अलिप रिडले टर्टल के लिए फेमस है, क्लियर। गहिरमथा ये जो बीच है ना ये केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलने वाला है, कहाँ रहे केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर। एंड जो कि ऋषिकुल्या रिवर के माउथ में जो कि माउथ है ना गंजाम डिस्ट्रिक्ट में रहे, ऋषिकुल्या जो माउथ रहे रिवर रहे ऋषिकुल्या रिवर की जो माउथ में ये मिलने वाला है गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर। देखते हैं ये तो हमने डिस्कस कर ली सारे साथ। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10 ओडिशा एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये बताना ओडिशा के रीजन में कौन सी टाइप की क्लाइमेट उपलब्ध किया जाता है, ये है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही आंसर है। सो ओडिशा हैज द ट्रॉपिकल जो कि क्लाइमेट एंड मानसून क्लाइमेट, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी मतलब जो वाटर की मात्रा क्या आ रहा है यार में एंड डिस्टिंक्ट वेट एंड द ड्राई एंड द मार्च टू जून में, मानसून जुलाई सितंबर में रहती है एंड विंटर जो कि अक्टूबर फरवरी में, क्लियर। सो ये रहे आज की कंटेंट, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्त एंड भाई बंधु प्यार यार जो भी रहे सारे के साथ शेयर करना
एंड तो मिलता हूँ और एक ऐसे इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, इंपॉर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।